हम सबने ये कहावत सुनी है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और ये कहावत आए दिन कोई ना कोई हमको सुनाता रहता है। लेकिन आज हमारी हालत कैसी है? आज हमारी हालत है हार वाली। परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, कहीं मन नहीं लगता, लाइफ एकदम बोझ सी लगती है, बर्डन सा फील होता है, लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, या कभी लगता है खुद को ख़त्म कर लें, या फील होता है यार ये कब परेशानियां, ये तकलीफ़ें, दिक्कतें कब ये ख़त्म होगी। एकदम से डिप्रेशन सा फील होता है। अब ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन हार गया है, और हमारे मन के हारने की वजह से हमको लगता है हम हार गए हैं, या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, और एकदम से डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। अब ये जो कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अब हम इस हार को जीत में कब तब्दील कर सकते हैं, कब बदल सकते हैं? जब हम मन को समझ जाएं, मन के स्वभाव को समझ जाएं, ये समझ जाएं कि हमारा मन काम कैसे करता है। हाउ डज आवर माइंड वर्क? हमारे मन का बेसिक सा नेचर कैसा है। बिना इसके समझे हम नहीं जीत सकते, बिना इसके समझे हम हारे ही रहेंगे, और हारा हुआ इंसान दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, तकलीफ में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो बहुत ही अल्टीमेट होने वाली ये वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। जो लोग खुश होना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो लोग डिप्रेशन चाहते हैं, दुखी होना चाहते हैं, वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के निकल लें। उनके देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिनको डिप्रेशन चाहिए उनको डिप्रेशन वाले वीडियोस देखने चाहिए, और जिनको खुशी चाहिए, जिनको जीत चाहिए, जिनको ये फील करना हो कि मैंने कॉन्क्वेयर किया है, मैंने जीता है, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो बात लेके आनी है, तो भैया हमको सीखना पड़ेगा कि हमारा मन काम कैसे करता है, हमारा मन सोचता कैसा है, हमारा मन इसका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डज आवर माइंड वर्क। हमारे मन का पहला नेचर है। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, उसी में से ये एक चौपाई है कि निज सुख बिन मन होए कि थीरा। हमारा जो मन है, जब तक इसको अपना निज सुख नहीं मिलेगा तब तक ये स्थिर नहीं हो सकता। हम सुख देते हैं, मन को तो सुख चाहिए, मन को खुशी चाहिए, हम सुख देते हैं, लेकिन सुख कौन सा देते हैं? टेम्पररी प्लेजर का देते हैं। पब का, क्लब का, सेक्स का, पॉर्न का, अल्कोहल का, ये वो दुनियादारी का, खान पीन का। अब ये जो सुख है, ये सारे सुख टेम्पररी हैं। तो थोड़े से टाइम के लिए मन को तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर मन की हालत वैसी हो जाती है। मन हमारा एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, भटकता है, हमको डिस्ट्रैक्ट करके रखता है, हम परेशान हो जाते हैं। मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए प्लेजर। प्लेजर में भी कौन सा प्लेजर? स्पिरिचुअल प्लेजर। ये मटेरियल प्लेजर नहीं, क्योंकि ये क्या है? अपना सुख नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेजर क्या है? वो हमको अंदर से मिलता है, अपना सुख मिलता है। तो वो प्लेजर जो आपको मेडिटेशन से मिलता है, वो प्लेजर जो आपको चैंटिंग से मिलता है, वो प्लेजर जो आपको साधना से मिलता है, वो प्लेजर जो आपको योग से मिलता है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। बिना इसके हुए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस जो है वो आपको नहीं बता सकती कि मन कहाँ है, आपकी पूरी बॉडी में मन कहाँ है। साइंस डज नॉट हैव एनी आंसर टू इट। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए यू विल हैव टू गेट स्पिरिचुअल। अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं या इन चीज़ों को नहीं मानते, वो एक काम करें, मार्केट जाएं, दो तबला लेके आएं, सीखें और घर पे खूब बजाएं। बस इससे ही उनका होगा टाइम पास। उनके लिए ये चीज़ नहीं है। फिर आप ये समझ लो। दूसरा है, मन का बेसिक नेचर है नवम नवम का। मन को चाहिए नवम नवम, यानी कि नया नया। क्यों? क्योंकि मन बोर हो जाता है। मटेरियल जो प्लेजर है वो एक लिमिटेड प्लेजर है, कि आप सेक्स करके एक लिमिटेड प्लेजर गेन कर सकते हैं, कुछ खा पी के लिमिटेड प्लेजर गेन कर सकते हैं, कुछ नशे करके एक लिमिटेड प्लेजर गेन कर सकते हैं। उसके बाद या तो आपको ज़्यादा डोज में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तब जाके वो आपको प्लेजर मिलेगा, और वही सेम प्लेजर मिलेगा तो आप बोर हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए? हमको नया नया प्लेजर चाहिए, जिसमें हम बोर्डम ना हो। तो आप बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, चैंट कर रहे हो, साधना कर रहे हो, योग कर रहे हो, आपको नया नया प्लेजर मिल रहा है, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो इस प्लेजर का कोई अंत नहीं है।
इस प्लेजर का कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट प्लेजर्स। जैसे मान लीजिए शाही पनीर आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपने खाया, पेट भर खाया, अब आपके सामने शाही पनीर रखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं आप सेक्स के बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आपका डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद सामने से कोई कितना भी सुंदर इंसान आए, कोई मतलब नहीं है आपको, समझ रहे हैं आपको रसगुल्ला बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट है, एक खाओ अच्छा लगेगा, दो खाओ थोड़ा और सही लगेगा, तीन खाए सही लगेगा, चार ठीक है जी, पाँच ठीक ठीक है, छठे ठीक ठीक है, सातवें बस। तो ये जो एक मटेरियल प्लेजर है, इस प्लेजर का एक एंड है। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्लेजर है, आप बैठे हो, आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, चैंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें जो आपको प्लेजर मिल रहा है, उसमें जो आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन प्लेजर का, उन एक्सपीरियंसेस का कोई एंड नहीं है, आपको बस वो मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, इनफाइनाइट प्लेजर्स, इनफाइनाइट एक्सपीरियंसेस। तो उसका एक अलग ही सीन है। मन को यही चाहिए। मन का तीसरा बेसिक नेचर है, आर माइंड इज लाइक अ चाइल्ड और आर माइंड इज लाइक अ मंकी। हमारा मन एक बच्चे के समान है, हमारा मन एक बंदर के समान है। दोनों एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, किसी भी चीज को पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। वैसे ही हमारा मन किसी को पकड़ लेता है, किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी जगह को एकदम पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है, छोड़ना नहीं चाहता। इतनी अटैचमेंट हो जाती है, इतनी जिद हो जाती है, फिर जब छुड़ाने की कोशिश करो तो रोता है, पाँव पटकता है, नाचता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान करता है, डिप्रेशन में डाल देता है। वैसे ही हमारा मन करता है। अब बंदर वाला एग्जाम्पल समझते हैं। जो बंदर पकड़ने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सुराही में कुछ किशमिश, मिठाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं। अब बंदर का बच्चा, वो बंदर आता है, अब उसने अपना हाथ डाला और इसमें देखा इसमें तो मिठाई है, आप पकड़ के वो बाहर निकालना चाहता है ऐसे, अब वो पूरा भर के बाहर निकालना चाहता है, जो कि वो निकाल नहीं सकता, अब वहीं पे फंस जाता है। अगर वो मिठाई को, किशमिश को, इन चीज़ों को छोड़ दे तो वो इजीली निकल सकता है, लेकिन वो कैसे बंदर आवाज़ करते हैं तो वो ये ऐसे करता है, फिर वो जो है बंदर को पकड़ के फिर ले जाता है। वही हालत हमारे मन की होती है। हमारा मन छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। वो छोड़ना नहीं चाहता तो हमारे मन को किसी का गुलाम बनना पड़ता है, सो कॉल्ड हमको किसी का गुलाम बनना पड़ता है। हमारी इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कि फिर हमको उसके चंगुल में रहना पड़ता है, उसकी अटैचमेंट में और उसी में रहना पड़ता है, और फिर हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इन्हीं चीजों में रहते हैं। चौथी चीज है मन की आदत, द हैबिट ऑफ आवर माइंड। हमारे मन की आदत कैसी होती है? हमारा जो मन है उसको बुरी चीजों की आदत बहुत जल्दी लग जाती है, अच्छी चीजों की आदत बहुत ही ज्यादा लेट से लगती है। बुरी चीजों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है हमारा मन, और अच्छी चीजों को बहुत समय के बाद पकड़ता है। पॉर्न देखने की आदत तुरंत लग जाएगी आपको, कोई नशे करने की आदत तुरंत लग जाएगी, किसी से बातचीत करने की आदत तुरंत लग जाएगी। लेकिन पढ़ने की आदत, 25 साल से 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने की कोई आदत नहीं लगी। लेकिन पढ़ने की आदत भी लगती है। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, अगर आप देखना स्टार्ट करें, रिसर्च करना स्टार्ट करें, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ते ही हैं, बिना पढ़े उनको चैन नहीं है। तो वो आदत, अच्छी आदत लगने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बुरी आदत लगने में कुछ दिनों में आपको आदत लग जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये मन की एक आदत है, मन का एक स्वभाव है, मन के ये संस्कार हैं। इस चीज को समझिए। पांचवा स्वभाव समझिए, आर ओन माइंड इज आवर बिगेस्ट एनिमी। हमारा खुद का मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको जो नहीं करना चाहिए था वो हम कर डालते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको खुद को भुगतने पड़ते हैं। हमारा मन ये कहता है ये खा ले, हम खा लेते हैं, ये पी ले, पी लेते हैं, ये बात कर ले, इससे हम कर लेते हैं, ये काम कर ले, हम कर लेते हैं, मन के इन्फ्लुएंस में आके। फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमको ही भोगने पड़ते हैं। अब मन के उसमें आया कि ये खा ले, अब वो खाया, पेट खराब हो गया, ये पी ले, ये पिया, बेड़ा गर्क हो गया, इससे बात कर ले, अटैचमेंट हो गई, गए काम से। तो हमारा मन ही हमको फंसाता है, फिर हमारा मन ही हमको रुलाता है, फिर हमारा मन ही हमको एडवाइस देता है कि भैया तू सुसाइड कर ले, भैया तू निकल ले,
समझ रहे हैं आप? तो मन कितना पागल बनाता है, मन कितना फंसाता है, मन हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, जब आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भैया मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। बाहर के दुश्मन तो दुश्मन हैं, सबसे बड़ा दुश्मन ये हमारे खुद के अंदर ही बैठा हुआ है। काफ़ी टाइम के बाद ये जाके मन दोस्त बनता है, जब आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, स्पिरिचुअली खुद को इन्वॉल्व करते हैं तब। लेकिन उतने टाइम के लिए मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, ये समझ लीजिए आप। छठवां स्वभाव है वी आर आर माइंड्स स्लेव। हम अपने ही मन के गुलाम हैं। आप बोलेंगे ये कैसी बात है? जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं, कोई हमसे बोले ये काम करो, ये कर दो, वो कर दो, या मेरे हिसाब से चलो, या ये करना चाहिए तुमको, तो हम क्या बोलते हैं? हम तुम्हारे बाप के गुलाम थोड़ी हैं, हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं। लेकिन होता क्या है, हम अपने ही मन के गुलाम हैं। हमारा मन ही जो है उसने हमको गुलाम बना के रखा है, और हम ऐसे हाथ जोड़ के जैसा हमारा मन कहता है वैसा हम करते जाते हैं। मन हमारा कहता है ये खा, जी जी बिल्कुल खाता हूँ, ये पीता हूँ, इससे बात करता हूँ, ये कर जी करता हूँ जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं कि दैट इज माई चॉइस, मेरी फ्रीडम, ये हम करना चाहते हैं, ये हमको करना चाहिए, मेरी लिबर्टी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी का गुलाम नहीं। जो अक्सर इंसान ये बोलता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इंसान, वो अक्सर अपने मन के ही गुलाम होते हैं। मन ने उनको अपना गुलाम बनाया होता है, और मन उनको अपनी इच्छा के अनुसार तरह तरह से नाच नचाता रहता है, और हम नाचते रहते हैं। और इसी नाच को हम बोलते हैं कि हम तो फ्री हैं, हमारी फ्रीडम है, हमारी लिबर्टी है, लेकिन हम नाच रहे होते हैं, मन हमको हमारा नचा रहा होता है। ये समझिए आप। सातवां स्वभाव है माइंड इज एवरीथिंग। डू नॉट टेक योर माइंड फॉर ग्रांटेड। कभी भी अपने मन को हल्के में मत लो। मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन ही सब कुछ है, और मन से ही सब कुछ है। आप सोते हो, आप सपने देख रहे हो, सपने में कोई लड़की है, सपने में कोई लड़का है, कोई आदमी है, भीड़ है, ये है, वो है, जगह है, समुद्र है, पानी है, तालाब है, सब कुछ है, पहाड़ है, ट्रेन है, बस है, सब कुछ है, प्लेन है, सब A to Z। लेकिन क्या है? हमारा मन ही बना होता है। और जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमको ये लगता है यार ये सब कुछ रियल है। उस टाइम पे हमको लगता ही नहीं कि हमारी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, या हमारा एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस है, ये एक बस सपना है। नहीं, सपने में लगता है सब कुछ सच है। यही है, फिर जब हम सुबह सो के उठते हैं तो ना तो ट्रेन होती है, ना भैया जहाज होती है, ना कुछ होता है, ना कोई लड़की होती है, ना कोई लड़का होता है, ना कोई पैसा होता है, ना कोई समुद्र होता है, ना कोई पहाड़ होती है, कुछ नहीं होता। बस हमारा वो जो मन है वो होता है। मन ने ही सब कुछ क्रिएट कर लिया, मन ने ही सब कुछ बना लिया। सपने में डर गए, सपने में पसीना आने लगा, सपने में भूत आ गया, सपने में ये हो गया, सपने में वो हो गया। मन क्या क्या नहीं कर सकता। मन से ही सब कुछ है। आप ये समझो, मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन है। मन आपका खुश है तो आप खुश हैं, मन आपका दुखी है तो वो आपको बिना दुखी किए छोड़ेगा ही नहीं, आपको परेशान करके रख देगा, आपको डिप्रेस्ड करके रख देगा, आपको डिप्रेशन में डाल करके रख देगा। इवन जो लोग सुसाइड भी करते हैं उनका मन ऐसा हो जाता है कि मन ऐसा हो गया एकदम से, अंदर से क्लोशित एकदम, मतलब वो चीज शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मन ऐसा हो गया कि मन ने कहा कि अब तो तू लटक और निकल यहां से, तो लटक लिए। समझ रहे हैं आप? ऐसा ही होता है। तो मन को कभी ग्रांटेड मत लो कि मन ही तो है, कोई बात नहीं। या मन को तो कई लोग जानते भी नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मन है ये वो समझते हैं कि हाँ हम ही है, मन तो कोई कुछ है ही नहीं। तो मन को कभी ग्रांटेड मत लो, मन को समझो, मन के बारे में सीखो, और मन को कंट्रोल करना सीखो। मन को शांति दो अगर आप शांति चाहते हो तो, मन को प्लेजर दो अगर आप प्लेजर चाहते हो तो, वरना आपका किया धरा सब जीरो हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला, और आप क्या क्या सोचते हैं, समझते हैं मन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा मन ऐसा, हमारा मन वैसा, या कुछ भी मन के बारे में जो आपकी फिलॉसफी हो, या मन के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। प्लीज लेट अस नो वाया कमेंट्स। अगर आप भी मन के बारे में और समझना चाहते हैं, मन से परेशान हैं, मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं,
खुश रहना चाहते हैं, एक बेटर क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप 1-on-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।